ओम साई राम, जय साई राम सभी को। बाबा के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज बाबा की छोटी छोटी दो लीलाएं हैं जो दो डिवोटीज़ ने शेयर की हैं, वो आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ। पहला एक्सपीरियंस जो है वो है सोनल जी का। एंड सोनल जी बताती हैं कि सोनल जी की मम्मा जो हैं वो बाबा को बहुत मानती हैं और बाबा से बहुत कनेक्टेड फील करती हैं। इसलिए उन्हें बाबा की आवाज़ जो होती है ना, अपने अंतर मन से जैसे सुनाई देती है, जैसे बाबा लिटरली उनसे बात कर रहे हों। बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसे होता है उनके साथ। तो एक बार क्या होता है कि इनके घर पे इनकी मम्मा ने गैस पे कुछ रखा होता है बनाने के लिए, और वो हॉल में आके बैठ जाती हैं कि वो गैस पे पक रहा है वो खाना। तो क्या होता है, गैस का जो बर्नर होता है ना वो जल जाता है। एंड काफ़ी हद तक जलता है, लेकिन इनकी मम्मा को एज सच मतलब शायद हॉल तक उनको समझ में नहीं आ रहा हो कि वहाँ पर कुछ जल रहा है। तो इनको इनके जैसे अंतर्मन से बाबा ने जैसे उनको बोला कि किचन में जाओ, कुछ जल रहा है, किचन में जाओ, कुछ हुआ है। तो वो तुरंत उठ के जाती हैं और देखती हैं कि गैस का बर्नर पूरा जल रहा है, और उन्होंने तुरंत फिर उसके ऊपर गैस पे पानी डाला और गैस का मेन लाइन बंद कर दिया। एंड इस तरह से किसी को भी कुछ भी हुआ नहीं, वरना अगर गैस पूरी फट जाए तो घर के लोगों के साथ साथ बिल्डिंग के लोगों को भी नुकसान हो जाता है। तो इस तरह बाबा ने इनके जो अंतर मन में जाकर इनसे बात की और कैसे उन्हें इस बड़ी मुसीबत से बचाया। तो ये कहती हैं कि बाबा की एक फ़ोटो इनके घर के हॉल के इस पे दरवाज़े पे नहीं, जो बोलते हैं ना, वॉल पे लगी हुई है। एंड वो कहती हैं कि उसी फ़ोटो से बहुत बार बाबा इनकी मम्मा के साथ जैसे बात करते हैं। तो बाबा की लीला तो होती ही अपरंपार है। बाबा बहुत सारे ऐसे अलग अलग माध्यम से हमको सतर्क करते हैं और अलर्ट करते हैं, और हमें बहुत सारी बातें कन्वे करते हैं अलग अलग माध्यम से। एंड इसी तरह बाबा हम सबकी रक्षा करते रहें, यही बाबा से प्रार्थना। थैंक यू सो मच सोनल जी, जो आपने शेयर किया हमारे साथ। और सेकंड एक्सपीरियंस है तनाया जी का, जिन्होंने बताया कि वो पुणे में रहती हैं। एंड पुणे में ये और इनके हस्बैंड एक बार रामनवमी से एक दिन पहले जा रहे थे बाइक पर। तो ये जब बाइक से जा रही थी रोड पे, तो इनका ध्यान, इनकी नज़र एक बाबा के मंदिर पर गई जो रोड क्रॉस करके था। तो इन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा, ये हम कौन सी एरिया में आए हैं? तो इनके हस्बैंड ने बोला, ये शिवाजी नगर एरिया है यहाँ पर। तो इन्होंने कहा अपने हस्बैंड से कि क्या हम वो मंदिर में जा सकते हैं? तो हस्बैंड मान गए और ये दोनों मंदिर में गए। और इन्हें बहुत आश्चर्य हुआ ये देखकर कि वर्ल्ड का इकलौता मंदिर है वो, जहाँ पर बाबा का एक दांत है और बाबा के चरण पादुका हैं। दो तरह की चरण पादुका हैं। तो ये बहुत खुश हुई जब इन्हें पता चला। और लकीली बाबा की इतनी कृपा कि वो टाइम पे आरती का भी टाइम था, तो इन्हें आरती भी अटेंड करने को मिली। और ये बताती हैं कि वहाँ पे जो एक मंदिर के ही एक थे डिवोटी, जो वहाँ पुजारी तो नहीं थे खैर, लेकिन वहाँ पे जो बैठे थे मंदिर में, इन्होंने उनसे आगे जाकर पूछा आरती के बाद कि क्या मतलब है यहाँ का, ये जो पादुका है वो क्या है, और दांत की जो कथा है पूरी उन्होंने वो उनको बताई। और वो बोले कि आओ मैं तुमको लेकर चलता हूँ। उन्होंने पूरा मंदिर उनको घुमाया और बोले कि तुम्हें जब तुम पादुका की प्रदक्षिणा करोगी, मंदिर की पादुका की, तब उसके बाद मुझे बताना कि तुम्हें कैसा लगा। तो वो बोली कि इतना अद्भुत वो जो फीलिंग होती है ऑब्वियसली बाबा के, जब दरबार में हम जाते हैं, चाहे वो शिरडी हो चाहे वो कोई और मंदिर हो, इतनी अद्भुत और इतनी बोलते हैं ना प्यारी फीलिंग आती है वो कि बस आँखों से आंसू रुकते नहीं। तो ये बोली कि मेरे भी आँखों से बहुत आंसू निकल रहे थे वो टाइम पे। एंड ये बाबा के लिए हमारा प्यार ही होता है जो आंसू के रूप में निकल आता है।
तो ये बस वही बताई कि किस तरह मतलब बाबा ने ये लीला करके मुझे वहाँ पर बुलाया। ये शायद पुणे में न्यूली शिफ्ट हुई हैं, जिसकी वजह से इन्होंने वो एरिया में वो मंदिर पहली बार देखा, तो बहुत खुश हुई वो। एंड ये जानकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये मंदिर के बारे में मैंने भी यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था कुछ समय पहले, कि शिवाजी नगर में एक मंदिर है जहाँ पर एक बाबा का एक दांत रखा हुआ है। एंड ये अब अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगी स्टोरी कि किसी डिवोटी को बाबा ने अपना वो दांत दिया था। वो डिवोटी पुणे में रहने वाले थे, तो उन्होंने वहाँ पर बाबा की चरण पादुका और बाबा का दांत रख के वो मंदिर बनाया, और बहुत सुंदर मंदिर है। मेरी भी जाने की बहुत इच्छा है। एंड बाबा की कृपा रहेगी, बुलावा आएगा तो हम ज़रूर वहाँ जाएंगे। आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिए अगर आप पुणे या उसके आसपास हैं तो। थैंक यू सो मच तनाया जी। ये एक छोटी सी लीला थी, एक अनुभव था कि कैसे बाबा अपने बच्चों को अपने अलग अलग जो मंदिर होते हैं बाबा के, चाहे वो शिरडी हो या कहीं पर भी हो वर्ल्ड में, किस तरह बुलाते हैं एंड अपने दर्शन देते हैं। तो वो जो मंदिर में जो थे अंकल, उन्होंने इन दोनों को रामनवमी के लिए भी इनवाइट किया। अगले दिन ही रामनवमी थी। वो बोले महाप्रसाद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जा नहीं पाई क्योंकि इनके हस्बैंड उस दिन वर्किंग थे, तो ये जा नहीं पाई। लेकिन इन्हें बहुत खुशी है कि बाबा ने उन्हें वहाँ पर उस दिन बुलाया और अपना इतने अच्छे दर्शन दिए। सो थैंक यू सो मच तनया जी, आपने भी ये शेयर किया हमारे साथ। बाबा की ऐसी छोटी बड़ी लीलाएं आप लोग सभी शेयर करते रहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी लीलाओं में भी बाबा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, उनका प्यार होता है। एंड जब हम ऐसी लीलाएं सुनते हैं तो हमारा विश्वास बाबा की तरफ और बढ़ता जाता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। बाबा का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे, यही सबसे प्रार्थना, बाबा से प्रार्थना। एंड आप सभी खुश रहें, यही बाबा से प्रार्थना। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। काइंडली शेयर द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो। एंड आगे आप अगर शेयर करना चाहते हैं आपके एक्सपीरियंसेस, तो मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ रहता है यूट्यूब के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर फेसबुक और इंस्टा पे देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ मुझसे चैट पे बात करके भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।